क्या आप जानते हैं नाक कटना का मतलब नाक कटना नहीं होता और आसमान सिर पर उठाने का मतलब आसमान उठाना नहीं होता। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का बहुत मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है मुहावरे, वो भी आसान ट्रिक्स, उदाहरण और एमसीक्यू के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मुहावरे की परिभाषा क्या होती है? तो मुहावरे की परिभाषा, मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अभ्यास करना होता है। ठीक है। जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर, क्या है? जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो वह मुहावरा कहलाता है। ठीक है। अब इसको उदाहरण देखिए। इसके उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। इसका उदाहरण देखो, नाक कटना। तो नाक कटना, इसका अर्थ सिर्फ साधारण सामान्य हो तो नाक कटने का अर्थ सिर्फ नाक कटना नहीं होता है, इसका अलग अर्थ होता है विशेष। नाक कटने का अर्थ क्या होता है? अपमान करना। और इसका वाक्य प्रयोग, परीक्षा में फेल होकर उसकी नाक कट गई। मतलब कोई छात्र है तो वो परीक्षा में फेल हो गया तो बहुत से लोग कहते हैं ना, इसने मेरी नाक कटा दी। माता पिता बोलते हैं इसने मेरी नाक कटवा दी। ठीक है। अब इसमें परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी वाक्य को मुहावरे को समझना और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो परिभाषा में क्या है? जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य वाक्य को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो यहाँ पर आपको मैं समझाती हूँ कि सामान्य अर्थ क्या होता है और विशेष अर्थ क्या होता है, इसको समझ जाती हूँ। ठीक है। सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। तो सबसे पहले देखो सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ क्या होता है इसे बताती हूँ। तो सामान्य अर्थ में आपका पुरानी, क्या है? सामान्य अर्थ कैसे होता है? इसको तुम पुरानी बातें याद कर उसे क्रोधित कर रहे हो। मतलब तुम पुरानी बातें याद दिलाकर, उसे याद कराकर उसे क्रोधित कर रहे हो। तो ये सामान्य सी अर्थ होता है, इसकी सामान्य सी बात है जी। ठीक है, सामान्य सा वाक्य है। लेकिन इसका विशेष वाक्य क्या होता है, विशेष अर्थ क्या होता है, जिसको अपन मुहावरे कहते हैं। तो वही वाक्य है, ध्यान से समझना, वही वाक्य है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या है? कि तुम उसे पुरानी बातें याद कराकर आग में घी डालने का काम कर रहे हो। क्या दिया है? तुम उसे पुरानी बातें याद कराकर आग में घी डालने का काम कर रहे हो। तो जो आग में घी डालने का काम है, यही अपना क्या है? मुहावरा है। ठीक है। नेक्स्ट सामान्य अर्थ। नेक्स्ट क्या है इसमें? पुलिस को देखकर भाग गया। क्या भाग गया? चोर भाग गया। तो पुलिस को देखकर चोर भाग गया, सामान्य सी बात है। अब इसका विशेष क्या होते हैं? विशेष अर्थ क्या होता है? तो पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। ठीक है। पुलिस को देखकर यहाँ पर चोर है, होगा चोर 9-2-11 हो गया। तो जो 9-2-11 यही अपना क्या होता है? मुहावरा होता है। अब मुहावरे को कैसे पहचानें? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स लेके आई हूँ, जिसको आपने समझ लिया तो आसानी से मुहावरे आप समझ लोगे और उसका अर्थ भी, बाकी प्रयोग भी निकाल पाओगे। ठीक है। तो आप समझते हैं इसकी ट्रिक्स को। तो जहाँ शब्दों का अर्थ अलग लगे, क्या है? सबसे पहले आपको शब्दों का अर्थ देखना है कि इसका अर्थ क्या निकाल रहा है। ठीक है। पूरा वाक्य विशेष अर्थ दे। अगर सामान्य सी वाक्य हो, कोई सामान्य सा वाक्य हो, सामान्य सा अर्थ निकले तो वो अपना मुहावरा नहीं होता है। अगर कोई विशेष, उसमें कुछ ऐसा लगे कि विशेष अर्थ दे रहा है, विशेष बात बोल रहे हैं, तो वहाँ पर अपना मुहावरा होता है। तो सामान्य सा अर्थ देने वाला को जहाँ शब्दों का अर्थ अलग हो और पूरा वाक्य विशेष अर्थ दे तो वह अपना क्या होता है? मुहावरा होता है। अब मुहावरे, महत्वपूर्ण जो मुहावरे हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको समझाती हूँ। तो सबसे पहला मुहावरा आपके सामने है। सबसे पहले क्या है इसमें? आँखों का तारा। आँखों का तारा होना यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? बहुत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग करेंगे इसका, तो रवि अपनी माँ के आँखों का तारा है। ठीक है। इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग भी किया जाता है। आपको पेपर में या तो उसका अर्थ पूछ लेंगे या फिर पूरा वाक्य मुहावरा दे देंगे, तो आपको उसका अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग करके फिर उसको लिखना है। ठीक है। दूसरा है दांत खट्टे करना, तो यानी बुरी तरह हराना। दांत खट्टे का मतलब क्या होता है? कि बुरी तरह हराना।
अब इसका बाकी प्रयोग, भारतीय टीम ने विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। ये इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करते जाना, क्योंकि ऐसे ही मुहावरे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाथ पर हाथ धरे रहना या फिर हाथ पर हाथ धरे बैठना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, खाली बैठना। ठीक है, बाकी प्रयोग क्या होगा, सफलता चाहिए तो हाथ पर हाथ धरे मत बैठो, कोई काम करो। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, जब भी तो आप आगे बढ़ पाओगे। अभी आप सोचोगे कि बस मैं कुछ नहीं करूँ, घर बैठे ऐसे ही बैठी रहूँ या बैठा रहूँ तो आगे जीवन में बढ़ जाऊँ, नहीं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब ही सफलता मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है 9 2 11 होना। तो 9 2 11 का मतलब ये नहीं होता है कि 9 2 11 कोई वाक्य बोला है 9 2 11 8 10, ऐसा नहीं। 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, बाकी प्रयोग कैसे करेंगे इसका, तो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना। तो आसमान सिर पर उठाने का मतलब ये नहीं है कि कोई आसमान को अपने सिर पर उठा लेगा, ये कोई होता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि बहुत शोर मचाना। जैसे कि घर में बच्चे होते हैं तो बूढ़े पुराने जो अपने वृद्ध लोग होते हैं, जैसे दादा दादी हैं, अपने से बड़े पेरेंट्स हैं, तो वो कहते हैं नहीं इन बच्चों ने मेरी नाक में दम करके रखा है, पूरा घर सर पे उठा लिया है। मतलब कि वो ज़्यादा शोर करते हैं ना, वो तो ऐसे मुहावरे से बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो इसका बाकी प्रयोग क्या होगा, बच्चों ने पूरे घर को आसमान सिर पर उठा लिया। मतलब पूरे घर का बच्चों ने पूरे घर को आसमान सिर पर उठा लिया। ठीक है, नेक्स्ट है नाक में दम करना। नेक्स्ट क्या है अपना, नाक में दम करना। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, परेशान करना। तो मच्छरों ने नाक में दम करके रखा है। जब अपन को रात में मच्छर काटते हैं तो जब कहते हैं ना गुस्सा आती है तो क्रोध में कहते हैं इन मच्छरों ने तो नाक में दम करके रखा है, सोने देते हैं ना, ही सोते हैं ना सोने देते हैं, किसी को परेशान करके रखा है। और नेक्स्ट है अपना पानी पानी होना। पानी पानी इसमें शर्मिंदा होना। ठीक है, इसमें बाकी प्रयोग कैसे करेंगे, गलती पकड़ जाने पर वह पानी पानी हो गया। ठीक, क्या है, गलती पकड़ जाने पर वह पानी पानी हो गया। नेक्स्ट है चांद, चार चांद लगाना। चार चांद लगाना यानी कि शोभा बढ़ाना। ठीक है, कविता, उसकी कविता ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। उसकी कविता ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। ठीक, अब बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जहाँ से आपके नंबर भी क्लियर होते जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया है तो अब बारी है कि आपने कितना सीखा इसको टेस्ट करने की। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका सही अर्थ आपको बताना है। एक और रूल्स थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि मतलब जब भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तो आपको अपने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद खुद से आंसर आपको टिक करके अपने कॉपी में लिखना है। लास्ट में आपने कितने आंसर सही किए हैं इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है, तो 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन ए है खुश होना, ऑप्शन बी है भाग जाना, ऑप्शन सी रोना, ऑप्शन डी है जीतना। तो 9 2 11 हो जाना यानी कि भाग जाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है अपना 4 चांद लगाने का अर्थ क्या होता है, 4 चांद देखना, सुंदर बनाना, पढ़ना, ले या खेलना। ऑप्शन ए 4 चांद लगाना, ऑप्शन बी है सुंदर बनाना, ऑप्शन सी है पढ़ना, ऑप्शन डी है खेलना। तो इसका सही आंसर होगा 4 चांद लगाना यानी कि सुंदरता बनाना। ठीक है, सुंदरता बढ़ाना। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नाक में दम करने का अर्थ क्या होता है, तो खुश करना होता है, परेशान करना होता है, भागना होता है या फिर सोना होता है। तो नाक में दम करने का मतलब होता है अपना परेशान करना। ठीक है, आंखों का तारा किसे कहते हैं, आंखों का तारा किसे कहते हैं, दुश्मन को कहते हैं, प्रिय व्यक्ति को कहते हैं, या शिक्षक को कहते हैं, खिलाड़ी को कहते हैं। आंखों का तारा होता है यानी कि प्रिय व्यक्ति। पानी पानी होना का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए है भीग जाना, ऑप्शन बी है शर्मिंदा होना, ऑप्शन सी है पानी पीना, ऑप्शन डी है भागना। तो ऑप्शन पानी पानी होने का सही अर्थ क्या होगा, शर्मिंदा होना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सिर पर चढ़ाना, सिर पर चढ़ाना तो इसका अर्थ क्या होता है, ऊपर बैठाना या ज़्यादा प्यार देना या डराना या फिर उठना। तो सिर पर चढ़ाना कहते हैं ना कि जैसे मम्मी को गुस्सा आती है तो कहते हैं बच्चों से, दादा दादी के बारे में बोलते हैं कि इन्होंने है ना मेरे बच्चों को सिर पर चढ़ा के रखा है। मतलब वो ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी कोई गलतियाँ भी कर देते हैं तो माफ़ कर देते हैं और दूसरों को भी उन्होंने नहीं डांट देते हैं तब।
तो इसका सही आंसर क्या होता है? बहुत प्यार देना, प्यार करना। ठीक है। पेट में चूहे कूदने का अर्थ क्या होता है? पेट में चूहे कूदने का अर्थ ऑप्शन ए है इसमें डरना, भूख लगना, हंसना, रोना। तो पेट में चूहे यानी कि भूख लगना कहते हैं ना, मुझे जल्दी मम्मी जल्दी से खाना दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं यानी ज़्यादा भूख लग रही है। ठीक। रंगे हाथ पकड़ने का अर्थ क्या होता है? रंगे हाथ पकड़ना है ना, इसका ऑप्शन ए रंग लगाना, गलती करते पकड़ना, या हाथ धोना या खेलना। तो रंगे हाथ पकड़ना यानी गलती करते समय पकड़ लेना। हवा में उड़ना, हवा में उड़ने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है इसमें उड़ जाना, ऑप्शन बी है घमंड करना, ऑप्शन सी है खेलना, ऑप्शन डी है पढ़ना। तो हवा में उड़ना यानी कि घमंड करना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10 क्वेश्चन है मुंह की खाना। मुंह की खाने का मतलब क्या होता है? मुंह की खाने का मतलब होता है खाना खाना, या हार जाना, या रोना, या जीतना। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। तो ये था आज का मुहावरे टॉपिक। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है? आज हमने इस वीडियो में सीखा है मुहावरे, उसकी ट्रिक्स और कुछ MCQ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 डे हिंदी ग्रामर सीरीज के डे है 17 में। जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।